और भाई पढ़ लिए रिहाना के ट्विटर। सुन लिया बॉलीवुड और क्रिकेट टीम्स का हंगामा। चलो मान लिया कि बाहर के लोग हमारे हैशटैग इंटरनल मैटर्स में बोले तो लोग तंग होने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे घर के लोगों को पूरी खबर नहीं है कि आखिर घर में चल क्या रहा है। क्या आपको याद है इन ट्वीट से पहले शायद कुछ बहुत बड़ा आया था जो कि इन सब के बीच में दब कर रह गया। हाँ आया ना यार, वही बजट देश की डेवलपमेंट की गाड़ी में फ्यूल का काम करता है। आपके मन में नहीं आता कि पिछले साल देश में कितना कुछ हुआ? उन सबके सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या क्या स्टेप्स लिए? हमारे मन में तो आता है, तो इसीलिए आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे फार्मर्स। अरे अब तो परदेश से भी संदेश आने लगे हैं इनके लिए, तो फिर स्वदेश की सरकार ने कुछ सोचा कि नहीं इनके खातिर। तो इंडिविजुअली योजनाओं और डिपार्टमेंट्स के बजट में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं, मगर नेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट 5.63% बढ़ा है और एमएसपी में कोई चेंज ना करते हुए गवर्नमेंट ने उसे इस साल भी 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रखा है। तो अब उसकी बात करते हैं जिसने हमारे जीवन से एक साल ही गायब कर दिया, जेब से और दिमाग से पूरी तरह हिलाकर रख दिया, कोविड-19। इस तबाही की भरपाई के लिए सरकार ने देश का हेल्थ केयर बजट 135% इंक्रीज किया है, जिससे आने वाले 6 साल तक देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा और कोरोना जैसी आने वाली बीमारियों से बचने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। इसी कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। इसके लिए गवर्नमेंट मार्च 2021 तक 1.5 लाख नई गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करेगी, लेकिन मार्च 2021 में तो बस 2 ही महीने बचे हैं। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जॉब्स मार्च 2019 यानी कोरोना शुरू होने के भी 9 महीने पहले से गिनी जा रही हैं। लेकिन पूरा देश सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के बेसिस पे प्रोग्रेस तो नहीं कर सकता। डूबे हुए प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रैक पर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो गवर्नमेंट की ही है। अगर आपको याद हो तो जीडीपी डूबने से काफी समय पहले डूब चुका था हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है जिसमें हर कमर्शियल व्हीकल को 15 साल और डोमेस्टिक व्हीकल को 20 साल में एक फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी की उम्र हो चुकी है, याद रखिए टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर पप्पू पास ना हो पाया तो घर पर बिठाना पड़ेगा। तो अब इस स्कीम से सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। अच्छा, वैसे पॉल्यूशन से याद आया कि हर साल पॉल्यूशन पर भी काफी हो हल्ला होता है, तो इस बार बजट में उसके लिए कुछ है या इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटा थनबर्ग पर ही है? अरे उसका नाम मत लो वरना वीडियो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। और बिल्कुल है एनवायरनमेंट के लिए बजट। गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। और पता है तमिलनाडु में सी वीड फार्मिंग शुरू होने वाली है, जिससे वाटर में ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ में इससे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। बढ़िया है। वैसे यार गवर्नमेंट जॉब और ऑटोमोटिव सेक्टर से क्या ही होगा, 100 करोड़ की आबादी है, और भी तो जॉब चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ तरीका निकाला कि नहीं? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है। गवर्नमेंट ने इस बार इस पर काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मगर एक फन फैक्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट इन अ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ नियर इज द इलेक्शन डेट। मगर ठीक है, काम के बेसिस पर ही तो वोट मांगा जा रहा है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी हमारी कंट्री ने जब यस बैंक डूबा था। लोग अपने खुद के ही पैसे खुद के अकाउंट से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रहती है कि जिसके अकाउंट में 5 लाख या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट है, उसको एटलीस्ट 5 लाख का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन वो मिलता था कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद, जो कि काफी लंबी चल सकती है। अब इसको गवर्नमेंट ने चेंज करके आपको उस पैसे का सीधा डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है। बैंक्स की बात चली रही है तो बैंक्स और एलआईसी के प्राइवेट होने की न्यूज़ तो आपने अभी तक सुन ही ली होगी। एक्चुअली क्या है ना, ये गवर्नमेंट ने जो इतनी सारी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है, उतने पैसे अभी उनके पास है नहीं। भाई आपका रिसेशन आया तो गवर्नमेंट का भी तो आएगा, बस इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज में भी काफी चेंजेस लाए गए हैं, जिससे जहां कार्स और मोबाइल फोन्स महंगे होने वाले हैं, सोना और प्लेटिनम सस्ता होने वाला है। तो इस बार वापस से मोबाइल फोन की जगह सोना ही मांग लेना। बाकी टैक्सेशन और डिफेंस बजट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। अब आप बोल सकते हैं कि चाइना से हमारे बॉर्डर पर वॉर जैसे हालात है, इस पे इंडिया कुछ इन्वेस्ट नहीं करेगा, बट एक्चुअली इंडिया अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी डिफेंस पर ही स्पेंड करता है। और हाँ, एक बैड न्यूज है कि एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। बट ओवरऑल ये एक ऐसा बजट है जिसमें कोई बहुत ही बड़े चेंजेस नहीं है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कोविड के टाइम में नो न्यूज इज गुड न्यूज। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बजट आम आदमी के लिए बना ही नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बना है। लेकिन वो तो एक्सपर्ट्स है, आप क्या सोचते हैं?
अगर आपने कोई ऐसी चीज डिस्कवर करी है जो कि हमसे या सरकार से रह गई है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम सब उस पर डिस्कस एंड डिबेट करेंगे और साथ में डेवलप करेंगे।